प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसकी अमानत है, उसके द्वारा खरीदी गई जिंदगी है। इसलिए हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। आज की तारीख के अनुसार आज हमें पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसकी पहली अध्याय को पढ़ना है। मैं आशा करता हूं पिछले दिनों जब हमने कुलुस्सियों की किताब का अध्ययन किया, परमेश्वर ने हमें अद्भुत बातें सिखाई है। आज हम कुलुस्सियों की पत्री, पौलुस की पहली पत्री का अध्ययन करेंगे, पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में। इससे पहले मैंने आपको इस किताब का इंट्रोडक्शन या इस किताब का परिचय मैंने आपको भेजा है, क्योंकि इस किताब को पढ़ने से पहले इस किताब के बारे में समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। थिस्सलुनीकियों यानी कि ग्रीस या यूनान की उत्तरी प्रांत मकिदुनिया की राजधानी थी। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान, जिसका उल्लेख प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसकी 1 से 9 में किया गया है, पौलुस पहली बार थिस्सलुनीक में गया था। उसका बहुत विरोध हुआ, यहाँ तक कि अन्य जाति लोगों ने उसका विरोध किया और उसके साथ साथ यहूदी लोगों ने भी उसका बहुत विरोध किया, जैसा कि आप प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं। पौलुस अपनी रीति के अनुसार सबसे पहले जिस शहर में जाता था, वहाँ पर वो सबसे पहले यहूदियों का आराधनालय ढूंढता था, जहाँ पर यहूदी लोग जमा होते थे, क्योंकि पौलुस खुद एक यहूदी था और उसे यहूदी शास्त्र का, पुराने नियम का बड़ा अच्छा ज्ञान था। और इसलिए वो यहूदियों के आराधनालय में जाकर सबसे पहले उन्हें यहूदियों की किताब यानी कि पुराने नियम में से समझाता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में शिक्षा देता था। कई बार लोग स्वीकार करते थे, परंतु कई बार उसका घोर विरोध भी होता था, जैसा कि पहला थिस्सलुनीक किताब में हम पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पढ़ते हैं। थिस्सलुनीकी में उसका बहुत बहुत विरोध हुआ। इस पत्र को पौलुस की थिस्सलुनीकी की प्रथम यात्रा के तुरंत बाद कुरिन्थियोस में से लिखा गया था। कुरिन्थ में से लिखा गया था। 50 एडी में, 50 ईस्वी सन में इस पत्र को लिखा गया था। पौलुस लोगों की भीड़ का सामना करने के कारण भीड़ ने उसका विरोध किया, यहूदियों ने भी और अन्य जातियों ने भी, यहाँ तक कि कुछ गुंडे टाइप के लोगों को भी जमा कर लिया था ताकि पौलुस का विरोध कर सके। और उन्होंने न केवल विरोध किया बल्कि पौलुस के ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाने लगे ताकि पौलुस को बदनाम कर सके, ताकि जिन यहूदी लोगों ने प्रभु के संदेश को सुना उनके मन में पौलुस के प्रति एक घृणा उत्पन्न कर सके। तो भीड़ के सताव के कारण थिस्सलुनीकी में वो केवल 3 सबत के दिन रुका, यानी कि लगभग 21 दिन या लगभग 3 सप्ताह तक वो उनके बीच में रुक पाया था। उसके बाद वो उस नगर को छोड़कर तुरंत चला गया, क्योंकि उस पर दबाव डालने लगे थे वहाँ के लोग। और उसके वहाँ से जाने के बाद वहाँ के नए विश्वासियों पर, मसीहों पर संकट आया, सताव शुरू हो गया। जैसा कि उनमें से एक यासोन था, उसके घर को लोगों ने आकर के घेर लिया था और मसीहों पर वहाँ पर सताव भी शुरू होने लगा था, जिन्होंने पौलुस के संदेश को सुनकर प्रभु पर विश्वास किया था। पौलुस ने उन्हें ये पत्र लिखा ताकि वो उन्हें उत्साहित कर सके, उन्हें इस बारे में संबोधित कर सके। और इसी उद्देश्य के साथ पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक को इन विश्वासियों को उसने लिखा है। इसके अतिरिक्त थिस्सलुनीकी में पौलुस के कई शत्रु भी थे, यहूदी भी थे और अन्य जाति भी थे। ये दोनों ही पौलुस के विरोधी थे और इन विरोधियों ने मसीह के सुसमाचार को महत्वहीन प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पौलुस के विरुद्ध निंदा और झूठा आरोप लगाने लगे, उस पर दोष लगाने लगे। लेकिन पौलुस को डर था कि अगर वे इन झूठे आरोपों से अपमानित किया जाएगा तो नए विश्वासी जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया था थिस्सलुनीकी में, अपने विश्वास में कमजोर हो जाएंगे। इसलिए पौलुस इस पद में या इस पत्री में अपने शत्रुओं का विरोध करता है
तथा उनके झूठे आरोपों का खंडन भी करता है। और इस प्रकार पौलुस इस पत्री को शुरू करता है। तो एक अध्याय और उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है, पौलुस लिखते हैं, पौलुस और सिलवानुस यानी कि सिलास, पौलुस और सिलास और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकी कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु मसीह के नाम में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। पौलुस का बड़ा अद्भुत तरीका है ग्रीट करने का या अभिवादन करने का। दूसरी आयत में पौलुस लिखते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ के विश्वासी बहुत अच्छे लोग थे। पौलुस इनसे बहुत प्यार करता था और पौलुस इनको निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद करता है और उसके साथ साथ वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जब लोग हमारे बारे में सोचते हैं, जब लोग मेरे बारे में सोचते हैं, क्या वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं मेरे लिए? आप अपने आप के बारे में सोचिए। जब दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? इसके लिए हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। सो नंबर वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क इज, आर अदर्स थैंकफुल फॉर मी? Paul was grateful for their faith, for their hope and love, and that these Christian qualities revealed themselves in work, labor, and patience. Can others tell that we belong to God? Are they thankful for our spiritual growth? It's a question that we need to ask of ourselves. क्या लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के विषय में उस प्रेम को देख सकते हैं, जैसा तीसरी आयत में वो कहता है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। कम से कम 3 बातों को पौलुस याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करता है। पहला तो उनके विश्वास के द्वारा उनके किए गए कार्यों को पौलुस याद करता है और परमेश्वर को धन्यवाद करता है। दूसरी बात, पौलुस धन्यवाद करता है, याद करता है उनके परिश्रम के लिए जो प्रेम से उत्प्रेरित था, जो प्रेम से उत्पन्न हुआ था, जो परिश्रम, जो मेहनत उन्होंने मसीहत में की थी, मसीह जीवन जीने के लिए। जिस प्रकार सच्चे विश्वास को भले कामों के द्वारा प्रकट होना चाहिए, उसी प्रकार सच्चे प्रेम को परमेश्वर के प्रेम के परिश्रम और भले काम के द्वारा प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है वो हमारे भले कामों के द्वारा प्रकट होना चाहिए, और ये बात थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के अंदर थी। तीसरी बात, पौलुस याद करता है कि उनकी सहनशीलता को आशा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त होती थी। जिन लोगों ने मसीह में आशा रखी वे लोग सहनशील और धैर्यवान होना चाहिए। हमने मसीह पर विश्वास किया है और ये विश्वास, ये आशा हमारी सहनशीलता के द्वारा, हमारे धैर्य के द्वारा, हमारे पेशेंस के द्वारा दिखाई देना चाहिए। मसीह जीवन दूसरों को दिखाई देना चाहिए। क्या लोग हमारे मसीह जीवन को देखकर परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं? दूसरी बात, यहाँ पर 5 से लेकर 7वीं आयत में उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती थी। न केवल दूसरे लोग उनके जीवन के लिए धन्यवादी थे, बल्कि उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती थी। जैसा पौलुस यहाँ पर कहता है 4वीं आयत में, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। देखा, पौलुस इसलिए उनको अपने भाई कहता है क्योंकि वो मसीह में चुने हुए हैं। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। यहाँ पर पौलुस बताता है कि हमारा जीवन तुम्हारे बीच में कैसा था। बड़ी शक्ति और सामर्थ के साथ हमारा जीवन तुम्हारे बीच में बीता था। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। कितनी अद्भुत बात! पौलुस कहता है कि तुम
क्लेश में भी, कष्ट में भी तुमने हमारी तरह और प्रभु की तरह चलना जारी रखा। पौलुस अपने आप को प्रभु से तुलना करता है। क्या हम लोगों से कह सकते हैं कि मेरी तरह चलो, ताकि वे लोग प्रभु की तरह चल सके? Is God's power seen in my life? This comes when you receive the word of God by faith and allow the Spirit of God to minister to your heart. It also involves suffering for the Lord and letting Him give you His joy. जब आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, आप इस बात को दिखाते हैं कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ, फिर भी मैं मसीह के लिए जीने के लिए तैयार हूँ। कष्ट के बावजूद, तकलीफ के बावजूद ये लोग प्रभु के लिए जीने को तैयार थे। और उसके बाद 8 से लेकर 10 आयत में देखिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। पौलुस का सुसमाचार की सेवा जो पौलुस कर रहा था, उस सेवकाई को इनका मसीही जीवन, इनका आचरण एक तरीके से सपोर्ट कर रहा था। कई बार कुछ मसीह लोग इतना गंदा मसीह जीवन जीते हैं कि उनकी वजह से दूसरे अच्छे मसीहों को तकलीफ होती है, दूसरे अच्छे मसीहों को परेशानी उठानी पड़ती है। क्योंकि कई बार जब एक मसीह व्यक्ति गलत करता है तो सब मसीहों को एक सा समझा जाता था। लेकिन यहाँ पर इनका जीवन इतना अच्छा था कि पौलुस की सेवकाई के लिए इनका जीवन, इनका चाल चलन एक प्रकार से पौलुस की सेवकाई के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। 9 आयत में, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे थिस्सलुनीकी की किताब में पहले पत्री में हर एक चैप्टर का अंत प्रभु मसीह के आगमन के बारे में कुछ ना कुछ बोलकर किया जाता है। आप देखा, जैसा कि पहले अध्याय में भी 10वीं आयत में प्रभु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में है। दूसरे अध्याय के अंत में देखेंगे, वहां पर भी प्रभु मसीह के आगमन के बारे में। तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, हर एक अध्याय के अंत में आप देखेंगे पौलुस प्रभु मसीह के आगमन के बारे में बातचीत करता है। एक सच्चे विश्वासी की एक और पहचान ये है कि वह प्रभु मसीह के आगमन के प्रति इंतजार करता है, खुश होता है और उसी के अनुसार वो अपने जीवन को भी जीता है। सो thirdly, we need to ask ourselves, do I make it easier for others to talk about Jesus? Some believers are such poor examples as Christians that their characters give unbelievers an excuse for rejecting Christ. Because of their bad examples, people reject Christ and Christianity. What a shame. What a shame. But the Thessalonian Christians made it easy for Paul to preach the gospel. Their testimony had gone before him and met him wherever he went. जहां कहीं पर भी पौलुस गया, वहां पर पौलुस इनके बारे में अच्छी बातों को सुनता है और पौलुस को सुसमाचार के प्रचार को करने में आसानी होती है। क्या मेरा जीवन दूसरे मसीहों के लिए या दूसरे प्रभु के सेवकों के लिए सुसमाचार को प्रचार करने में आसान बनाता है या सुसमाचार को कठिन बना देता है या सुसमाचार के लिए ठोकर का कारण है? हमें अपने आप को जांचना है और परखना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 आपके महान प्रेम के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपके सुसमाचार के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, पौलुस के अद्भुत जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। इन पत्रों के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं। जितने लोग इस वक्त मेरे साथ इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। धन्यवाद इस बाइबल संदेश परिवार के लिए, जिनको आपने एक बोझ दिया है,
जिन्हें आपने इस ग्रुप में जोड़ा है एक परिवार की तरह प्रभु, और जो इस बाइबल संदेश सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं प्रभु, उन पर अपनी आशीष और अपनी कृपा बनाए रखना। उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देना प्रभु, जो हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से प्रभु, और जो इस वक्त बीमारी के बिस्तर पर हैं, उन पर आप अनुग्रह और दया करना प्रभु, दया करिए प्रभु। और धन्यवाद, आपने जो हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, कई लोगों को अच्छा किया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर रेनू को आपने अच्छा किया, भाई दीपक को आपने अच्छा किया, चंगाई दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। सिस्टर एलिजाबेथ को आपने प्रभु पहले से अच्छा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। महान परमेश्वर, आपने बहुत सारी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार में प्रभु जी, विशेष करके जो बुजुर्ग हैं, उन पर आप अनुग्रह और कृपा बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई इमैनुअल की वाइफ के लिए, रेनू के लिए प्रभु, जो इस वक्त बीमार है, काफ़ी तकलीफ में प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, और विशेषकर उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया बनी रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे। जो भी योजनाएं आपने उनके लिए रखी है प्रभु, उसे पूरा होने में आप उनकी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे सभी बचपन के दोस्त जो गॉड्स ऑर्फन आर्मी में है प्रभु, जो आपकी सेवा को अलग अलग जगह कर रहे हैं प्रभु, प्रत्येक पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना। विशेष हनुमंता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो वो सेवकाई करते हैं प्रभु, जो बीमार उनके चर्च में प्रभु, लक्ष्मी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह और दया करिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इमैनुअल मिनिस्ट्री के लिए मान परमेश्वर, उसमें विशेषकर सांभिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सेवकाई का बोझ, जिम्मेदारी जो आपने उनके कांधों पर रखा है, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई और सहायता करना प्रभु, ताकि वो इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को तेरे नाम की महिमा के लिए चला सकें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद मान परमेश्वर, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, भले ही मैं इसमें कभी कभी समय की कमी की वजह से सब लोगों का नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन आप में से प्रत्येक का नाम हमारे प्रेयर लिस्ट में लिखा हुआ है। हम आपको अपनी प्रार्थना में याद करते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीष दे। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है, और मेरी प्रार्थना है कि इन संदेशों के द्वारा हम प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह और प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। यदि इस संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, तो आप इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त और मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। यदि कोई भी विशेष प्रार्थना का निवेदन है, यदि आप बीमार हैं या कोई संदेह सवाल है, तो हमें ज़रूर पूछिएगा। हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अंत में सवाल है, आज के संदेश को सुनकर प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1-2 आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा में जब थिस्सलुनीकियों गया था, तो वहाँ पर कहाँ पर जाकर उसने प्रचार किया और कितने दिन उनके बीच में रहा। आज के वचन को सुनकर और इस आयत को पढ़कर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।